ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत के चर्चा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाह्य कारण। इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात इस प्रकार से विचार करते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो मेन उद्देश्य, वन ऑफ द मेन रीजन, कई मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था हरिनाम का प्रचार करना, और उसी के लिए भगवान संन्यास लेते हैं। तो हम लोग ये 40 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा किया था। कली युगे युग धर्म नामे प्रचार कथि लागे पीत वर्ण चैतन्य अवतार। युग धर्म नाम के प्रचार के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु पीत वर्ण में यानी गोल्डन इनकारनेशन गौर वर्ण में चैतन्य अवतार के रूप में आते हैं। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं। तप्त हेम समकांति प्रकांड शरीर नवमेघ जिनी कंठ ध्वनि ये गंभीर। उनके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। The luster of his expansive body resembles molten gold. The deep sound of his voice conquers the thundering of newly assembled clouds. उनके शरीर का कलर कैसा है? मोल्टेन गोल्ड, यानी पिघलता हुआ सोना। सोने का जितना जो कांति होता है, जो चमक होती है, ये जो आभा होती है, उस उतना ही सुंदर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर दिखता है। पिघलता हुआ सोना अगर आप देखे होंगे या ऑनलाइन भी देख सकते हैं, गूगल में सर्च करिए मोल्टेन गोल्ड लिखिए, आपको दर्शन हो जाएगा। चाहे तो हम लोग दर्शन करा देते हैं, आपको थोड़ा कुछ आइडिया लग जाएगा कि गोल्डन गोल्ड कैसा होता है। गोल्डन गोल्ड यानी पिघलता हुआ सोना का जो कलर है, उस कलर का शरीर है, वैसा तेज है। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन। ये है मोल्टेन गोल्ड। ये देखिए कैसे पिघलता हुआ सोना इस तरह से दिख रहा है। ऐसा कलर वर्णन किया गया है। तप्त कांचन गौरांग, तप्त कांचन गौरांगी, श्रीमती राधा रानी का ही ऐसा कलर है, साफ है। और तप्त हेम समाकांति प्रकांड शरीर, और शरीर कैसा है? प्रकांड है, बहुत विशाल है। 7 फीट हाइट बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु का हाइट 7 फीट था। और साथ ही साथ में हरे हर एक जो अंग है शरीर के 2 भुजाएं, 2 पैर, आँख, कान, नाक और हर चीज, बाल, तो बिल्कुल ही बहुत ही परफेक्ट तरीके से बना हुआ है। बहुत ही अच्छे से सुंदर दिखता है, नहीं और उसमें कोई अ, परिवर्तन नहीं किया जा सकता और सुंदर बनाने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। द लस्टर ऑफ हिज एक्सपेंसिव बॉडी रिसेम्बल्स मोल्टेन गोल्ड। और जो वाणी है, नवमेघ जिमी कंठ ध्वनि ये गंभीर। कंठ ध्वनि, उनकी वाणी नवमेघ, नए नए जो मेघ होते हैं पानी से भरे हुए, जिस प्रकार से वो गर्जना करते हैं, तो उससे भी ज्यादा गंभीर उनकी वाणी है, गंभीरता है। बहुत ही सुंदर और आकर्षक
मनमोहक लगता है सुनने में। भगवान कृष्ण का भी ऐसे ही, भगवान कृष्ण ही है स्वयं, तो वही सेम लक्षण प्रतीत होते हैं। दैर्घ्य विस्तारे यही आपना रहा, चारि हस्त अयम महापुरुष विख्यात। One who measures 4 cubits in height and in breadth by his own hand is celebrated as a great personality. दैर्घ्य विस्तारे यही आपनार हाथ, अपने खुद से के हाथ से अगर नापे, चारि हस्त है यानी महापुरुष विख्यात। महापुरुष के लक्षण होते हैं, 32 लक्षण बताए गए। उसमें से एक लक्षण ये है कि अपने ही हाथों से 4 हाथ के बराबर उनका हाइट होता है, और जो हाथ होते हैं, 2 भुजाएं होती हैं, वो घुटने तक टच करती हुई प्रतीत होती है। तो ये महापुरुष के लक्षण है। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में सारे जितने भी 32 लक्षण है पूर्ण रूप से विद्यमान है, 100%, 100% रूप में भगवान में ये विद्यमान पाए जाते हैं, इसलिए वो महापुरुष, ग्रेट पर्सनैलिटी। अब भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनमें भी प्रायः ये लक्षण देखने को मिलते हैं। न्याग्रोध परिमंडल हय तारणा, न्याग्रोध परिमंडल तनु चैतन्य। न्याग्रोध, such a person is called न्याग्रोध परिमंडल। Sri Chaitanya Mahaprabhu, who personifies all good qualities, has the body of a न्याग्रोध परिमंडल। ये एक टर्म है कि ऐसे व्यक्ति जिनका शरीर के लक्षण महापुरुष के जो 32 लक्षण बताए गए हैं उनसे मैच करता है, वो प्राप्त होते हैं, तो उसको न्याग्रोध परिमंडल के नाम से जाना जाता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर ये सारे न्याग्रोध परिमंडल के लक्षण विद्यमान पाए गए। No one other than the Supreme Lord Himself, who has engaged in the conditioned souls by His own illusory energy, can possess these bodily features. These features certainly indicate an incarnation of Vishnu and no one else. तो यहाँ पे एक हिंट है, ये सूचना दी जा रही है कि भगवान विष्णु या उनके अवतार के क्या लक्षण होते हैं। तो शारीरिक लक्षण भी होते हैं, ऐसे ही नहीं कि कोई भी किसी को भी हम भगवान घोषित कर देंगे, भगवान मान लेंगे। कोई केवल आके थोड़ा बहुत कुछ जादू दिखा दिया, थोड़ा बहुत कुछ चमत्कार दिखा दिया या कुछ भविष्यवाणी कर दिया तो उससे भगवान नहीं बन जाता। भगवान जो होते हैं उसमें सारे उनके लक्षण विद्यमान होने चाहिए। शारीरिक लक्षण वो क्या होते हैं वो भी शास्त्रों में बताया गया है, उनकी वाणी कैसी होती है वो भी बताया गया है, उनके आँख, कान, नाक, शरीर का कैसा वर्णन है सब दिया गया है। फिर उनके कार्यकलाप कैसे होते हैं ये सब वर्णन बताया गया है, वो कैसे बोलते हैं, सारी चीज वर्णन है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और कुछ जादू दिखा दिया, कुछ चमत्कार कर दिया और उसका शारीरिक लक्षण नहीं है, दिखने में अभद्र दिखता है, पेट निकला हुआ है, दांत टूटा हुआ है, और दाढ़ी और बाल सफेद हैं, बाल झड़ रहे हैं और चेहरे में झुर्रियां हैं, तो ये सब लक्षण नहीं है भगवान के। भगवान के लक्षण बताए गए, जैसे आप देख सकते हैं ये जो पेंटिंग्स बनाई गई है, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को जो पेंटिंग बनवाया है, जैसे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, गौर गीता है डांस करते हैं। तो ये जो पेंटिंग है शास्त्रों के अनुसार बनाया गया है, अपने मन से नहीं बनाया गया है। शास्त्रों में जैसा वर्णन है, महाप्रभु किस प्रकार से धोती पहनते थे, उनका गार्लेंड घुटनों तक जाता है, कैसे जनेऊ धारण किए हुए हैं, सुंदर प्रकांड शरीर बताया गया है। देखिए बाकी भक्त लोग हैं तो महाप्रभु का शरीर प्रकांड है, हाइट भी ज्यादा है और दिव्य उन्माद में है, गोल्डन गोल्डन गोल्ड की तरह है। तो इस प्रकार से ये सब डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। भगवान के कोई भी अवतार आते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, आकर्षक होते हैं, मनमोहक होते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी जीत जाते हैं। एक कोई देवता या गंधर्व भी आ जाए इस पृथ्वी लोक में, अगर दर्शन दे दे तो सब लोग आकर्षित हो जाएंगे। वो इतने सुंदर दिखते हैं, इतने मनमोहक दिखते हैं। और ऐसे गंधर्वों में भी जो सबसे ज्यादा आकर्षक हैं, मोहित करने वाले हैं, वो हैं कामदेव। उनकी सुंदरता तो और ज्यादा है, वो देवताओं को भी मोहित कर लेते हैं। और ऐसे करोड़ों करोड़ों कंदर काम देवताओं को भी सामने रख दिया जाए, उनकी सुंदरता को करोड़ों गुना कर दिया जाए, तो भी वो कृष्ण की सुंदरता के
से हार जाएंगे। वैसी ही सुंदरता भगवान कृष्ण की और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण वैसी ही सुंदरता है कि ये इस प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है शास्त्रों में। ये शास्त्रों के इंडिकेशंस दिए हुए हैं कि भगवान जो है वो कैसे दिव्य स्वरूप को धारण करते हैं। इसलिए कोई भी जो असली बुद्धिमान व्यक्ति है, भक्त है, जो शास्त्रों को जानते हैं, भगवान का स्वरूप जानते हैं, तो वो भ्रमित नहीं होते, किसी को भी भगवान नहीं स्वीकार कर सकते। अब आगे बता रहे हैं कि आजानुलंबित भुजा कमल लोचना तिल फुल जिनिनासा सुधाम सुवदना। आजानुलंबित, आजानु मतलब घुटना। His arms are long enough to reach his knees. His eyes are just like lotus flowers. His nose is like a sesame flower, and his face is as beautiful as the moon. भगवान के दोनों जो हाथ हैं वो घुटने तक पहुंचते हैं, यानी लंबे हाथ। कई बार ऐसे कुछ व्यक्ति दिखते हैं जिनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन वो सुंदर नहीं दिखते क्योंकि उनके हाथ दुबले पतले होते हैं। लेकिन और उनका हाथ बेंड रहता है ऐसे, इसको जो होता है तो लंबे तो होते हैं हाथ, लेकिन वो सुंदर नहीं दिखते। ये भगवान के हाथ लंबे हैं, घुटने तक पहुंचते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से बने हुए हैं। बहुत सुंदर है, स्ट्रांग है, स्ट्रांगली बिल्ड, और छाती चौड़ी है, प्रकांड शरीर है। इसलिए ये भगवान के हाथ जो है बहुत सुंदर है। His eyes are just like lotus flowers. कमल पंखुड़ी के समान उनके नेत्र हैं, बीच में ज्यादा बड़ी है और साइड से कमल की पंखुड़ी की तरह से कान तक जाती हुई प्रतीत होती है और अत्यंत मनमोहक और सुंदर चितवन है उनकी। यानी भगवान जब अपनी आंखों से देखते हैं किसी भी भक्त के तरफ, तो भक्त जो है गदगद हो जाता है। कृपा कटाक्ष जिसको बोलते हैं, भगवान किस प्रकार से देखते हैं, कैसे दर्शन देते हैं, देखते हैं, इसका वर्णन भी भागवतम में दिया हुआ है। कंपैशन यानी कृपा के साथ, अफेक्शन के साथ, प्रेम के साथ अपने भक्तों को देखते हैं और चेहरे पे बहुत ही सुंदर स्माइल होती है, मुस्कुराहट होती है। वो बहुत ही अत्यंत आकर्षित करती है भक्तों को। कृपा की बारिश होती है और सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं भक्त लोग ऐसे भगवान के कमल नयन को देख करके, भगवान के लोटस लिप्स को देख करके, मुखमंडल को देख करके, लोटस फेस जो चंद्रमा की भांति चमकदार होता है, सुंदर होता है। ये जो चंद्रमा है इसमें तो फिर भी कुछ धब्बे दिखते हैं, दाग दिखते हैं, जो उसकी सुंदरता को थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन जो कृष्ण चंद्र हैं या गौरी चंद्र हैं, ये इनका मुखमंडल ऐसा है, उस चंद्रमा की भांति है जिसमें दाग नहीं है, और करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता से भी ज्यादा सुंदर है उनका मुखमंडल। तो ऐसा कंपैरिजन करके बताया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। His eyes are like just like lotus flowers. His nose is like sesame flower. तिल फुल चीनी नासा, नाक नोकीली है, लंबी है और उठी हुई है। सुधा अंशु वदन, सुधा अंशु, his face is as beautiful as चंद्रमा के जैसा का वदन है, मंडल। तो बहुत सुंदर है भगवान दिखते हैं। तो ये सब डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे कविराज गोस्वामी दे रहे हैं, तो ये सब शास्त्रों से प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में है इसका डिस्क्रिप्शन, पुराणों में भी है, कई पुराणों में भी भगवान का सुंदरता के बारे में बताया गया है। भागवत के तीसरे स्कंद में भी भगवान के एक एक अंग की सुंदरता के बारे में बताया गया है, तुलना करते हुए कि भगवान का ये अंग ऐसा दिखता है, ऐसा होता है। तो इससे पता चलता है कि भगवान निराकार नहीं, भगवान साकार है, का रूप है और रंग है, के गुण हैं। लेकिन ये सब भगवान का जो स्वरूप है, रंग है और गुण है, ये सब आध्यात्मिक है, भौतिक जगत के जैसे नहीं। और सबसे ज्यादा सुंदर और मनमोहक भगवान का पर्सनैलिटी। शांत दांत कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण, भक्त वत्सल सुशील सर्वभूतेश। श्री चैतन्य महाप्रभु के और दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शांत, ही इज पीसफुल, दान, self controlled, and fully devoted to the transcendental service of Lord Shri Krishna. Krishna Bhakti Nishtha Parayan.
निष्ठापरायण, पूरी तरह से समर्पित है कृष्ण भक्ति के लिए। ही इज अफेक्शनेट टुवर्ड हिज डिवोटीज, भक्त वत्सल, अपने भक्तों के प्रति बहुत ही अफेक्शन रखते हैं। और सुशील, ही इज जेंटल, सुशील, सुशील का मतलब होता है जिसका व्यवहार बहुत ही मनमोहक होता है, जिससे जिससे हर कोई जो है बात करना चाहता है, जिनके नजदीक में हर कोई रहना चाहता है। इस संसार में ऐसे कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जो दिखने में सुंदर दिखते हैं, सुंदर होते हैं, तो लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो लोग सुशील नहीं होते हैं। मतलब उनका बिहेवियर या व्यवहार जो जटिल नहीं और सरल नहीं होता है, जेंटलनेस नहीं होती है, विनम्रता वाला नहीं होता है, और वो जो है बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के साथ फिर कोई नहीं रहना चाहता। लेकिन भगवान के ऐसे गुण हैं कि उनके स्वरूप में तो बहुत सुंदरता है ही, और साथ ही साथ में भगवान भक्त वत्सल है, अपने भक्तों के प्रति बहुत ही प्रेम रखते हैं और बहुत ही विनम्र हैं भगवान। भगवान हर चीज में आदर्श है। जैसे जब दुर्वासा ऋषि गए थे, नहीं सॉरी, भृगु ऋषि गए थे ये टेस्ट लेने के लिए कि ये तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन परम भगवान है। तो जब वो गए तो उन्होंने चेक किया, तो भगवान विष्णु, पूरा स्टोरी नहीं बताएंगे पर लास्ट का बताते हैं कि भगवान विष्णु के पास जब गए तो उन्होंने भगवान विष्णु के छाती में प्रहार किया। भगवान विष्णु तुरंत उनके चरण कमलों को अपने हस्त कमलों में रख के और मसाज करने लग गए, और बहुत ही विनम्रता पूर्वक, सुशीलता पूर्वक भृगु ऋषि को से माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। तो ऐसा व्यवहार देख करके भृगु ऋषि तो पूरी तरह से गदगद हो गए, और उनके कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रु धारा बहने लग गई। तो इस प्रकार से दिव्य गुण और सुशीलता प्रकट करते हैं भगवान। और भगवान के ये कोई कृत्रिम नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। इस संसार में भी कई बार कुछ लोग होते हैं जो बाहरी रूप से बनावटी तरीके से सुशील व्यवहार करते हैं, यानी बड़े विनम्रता के साथ व्यवहार करेंगे, लेकिन उनका कुछ न कुछ अंदर का उद्देश्य होता है, वो कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन भगवान जब भक्त वत्सल होते हैं, भगवान जब सुशील व्यवहार करते हैं, विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं, तो भगवान को कुछ आवश्यकता नहीं है। भगवान तो परम शक्तिशाली है और सुप्रीम कंट्रोलर है, परम नियंता है। हर किसी को वो कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ उनके ही नियंत्रण में, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान जो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, बड़े विनम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक, तो ये वास्तव में उनका असली गुण है, दिव्य गुण है। वो कोई बनावटी नहीं होता है। और यही जो है वास्तव में भगवान के प्रति हर जीव को, विशेष रूप से उनके भक्तों को आकर्षित करता है। इत्थम भूत गुणो हरि, श्री चैतन्य महाप्रभु वर्णन भी करते हैं इसके बारे में। ये हरि, भगवान हरि के ऐसे दिव्य गुण हैं कि आत्मरामस्य मुनियो निर्ग्रंथि अपि अनुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम, इत्थम भूत गुणो हरि, कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति, कि अहेतुकी भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। अहेतुकी भक्ति मतलब बिना सैलरी के, यानी कुछ प्राप्त, कुछ बिना कुछ प्राप्त करने की इच्छा बिना ही भक्त लोग जो है उनका सेवा भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे लोग भी जो भगवान को नहीं जानते हैं, कोई भक्ति नहीं करते हैं। आत्मरामश मुनियम, आत्मरामश मतलब हर कैटेगरी के महाप्रभु व्याख्या करते हैं। आत्मरामा के कई मीनिंग होते हैं। जो बद्ध जीव हैं, जो केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, भोग विलास में ही लिप्त रहते हैं, ऐसे लोग भी अगर भगवान के बारे में जान लेते हैं, भगवान के दिव्य गुण और स्वरूप को श्रवण कर लेते हैं भक्तों के माध्यम से, तो वो भी भगवान के प्रति दिव्य रूप से आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि इत्थम भूत गुणों हरि, ऐसे भगवान के दिव्य गुण हैं जो हर प्रकार के जीवात्मा को आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं। और इसीलिए भगवान ही वास्तव में ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मात्र जिनका हमको आश्रय लेना चाहिए, जिनके प्रति आकर्षण होना चाहिए, जिनको प्रेम करना चाहिए, जिनका सेवा करना चाहिए। केवल भगवान ही वो एकमात्र योग्य व्यक्ति हैं पूरे सृष्टि में, जो हर प्रकार के लोगों से सेवा को स्वीकार करने के योग्य हैं।
हर प्रकार के लोगों के द्वारा सेव प्रेम करने योग्य हैं, प्रेम के पात्र हैं, और हर प्रकार के लोगों के द्वारा आश्रय लेने के योग्य हैं। और फिर आखिरी क्वालिटी बता रहे हैं, सर्वभूते समा, ही इज इक्वली डिस्पोज टुवर्ड ऑल लिविंग एंटिटीज। जितने भी जीवात्माएं हैं भगवान उन सब के प्रति समान भाव से उनके प्रति इंक्लाइंड हैं, या झुकाव रखते हैं उनका मदद, उनका उद्धार करने के लिए। इस संसार में कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना ही लिबरल माइंडेड यानी कितना ही बड़े हृदय का क्यों ना हो, कभी ना कभी या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो जिसके प्रति उसका कुछ ना कुछ जो है उदासीनता आ जाएगी। लेकिन वो केवल भगवान ही है जो अपने शत्रु को भी, जो भगवान को गाली देते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो असुर होते हैं, भगवान उनके प्रति भी करुणा का भाव रखते हैं। और यही गुण भगवान के भक्तों में भी होता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी बात की जा रही है। जो शुद्ध भक्त के अंदर भी यही गुण। इसे शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट हुआ करता था, बोला करते थे कि लेट मी नॉट डिजायर एनीथिंग एल्स देन टू डू द हाईएस्ट वेलफेयर फॉर माय वर्स्ट एनिमी। तो बोलते थे कि मुझे और कोई इच्छा नहीं रखना है, मुझे केवल एक ही इच्छा रखना है अपने जीवन में, कि मैं ऐसे व्यक्ति, अपने जो सबसे बड़े दुश्मन हैं, उसको उसको मैं सबसे अच्छा लाभ दे सकूं। ऐसा वो इच्छा करते थे। का कोई दुश्मन नहीं होता है, लेकिन कई बार शुद्ध भक्तों को कई लोग दुश्मन समझ लेते हैं। तो भक्तिनाथ महाराज जी बोलते थे कि मैं अपने जो मुझे सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, मैं उनका भी सेवा करना चाहता हूँ, वो भी सबसे ज्यादा लाभ प्रदान करना चाहता हूँ। यही मेरा एकमात्र इच्छा है। और ये गुण भक्तों, शुद्ध भक्तों में कहाँ से आता है? क्योंकि ये गुण वास्तव में भगवान में विद्यमान है, इसलिए वो भक्तों के अंदर भी वो गुण पाया जाता है। हरे कृष्ण। ठीक है, इसी के साथ हम यहीं पे विराम करते हैं। आज हमने बहुत ही अद्भुत इन कविराज गोस्वामी के श्लोकों के द्वारा हमने थोड़ा चर्चा करने का प्रयास किया भगवान के दिव्य गुरु का के बारे में। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी तो ये बस ट्रेलर है श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों के स्वरूप का। यहाँ पे तो कविराज गोस्वामी कुछ ऐसे ही मौका पाते थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिए हैं, लेकिन 13वें अध्याय से और अच्छे से डिटेल में महाप्रभु की बाल लीलाओं से, जन्म लीला से उनका वर्णन प्रारंभ होगा। तो धीरे धीरे हम लोग वहां पहुंचेंगे, लेकिन उसके पूर्व ये सिद्धांतिक जो अध्याय है ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानने के लिए, हम लोग इसको भी करते हुए आगे बढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे आपने बताया है कि जैसे भक्ति सरस्वती महाराज जी थे, तो किसी जो उनको सदगुरुमातों की भी विशिष्ट सेवा करना चाहते थे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, हाँ, कैसे होती है? श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ये जानते थे कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीवात्मा का अगर हम जो सबसे असली सेवा या असली उसको लाभ दे सकते हैं, तो वो ये है कि हम उसको भगवान से जोड़ें, भगवान का भक्ति में लगाएं, ताकि वो इस भौतिक संसार के बंधन से छूट के भगवान के धाम को प्राप्त कर ले, यानी भगवान का संग प्राप्त कर ले। यही सबसे बड़ा जो है बेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है। और इसीलिए वो ये इच्छा रखते थे कि मेरे हृदय में कोई दोष द्वेष नहीं होना चाहिए किसी भी जीवात्मा के प्रति। इसलिए जो ऐसा जीवात्मा जो मेरे को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, तो उसका सबसे ज्यादा मैं लाभ करना चाहता हूँ, उसको सबसे पहले मैं भगवान का संग प्रदान करना चाहता हूँ। वास्तव में ये जो है ना ब्रज के गोपियों का भाव है, ये बहुत ही उत्तम भाव है। और ये शुद्ध भक्ति का, शुद्ध भक्तों का भाव होता है। प्रायः इस संसार में हम देखते हैं कि जो लोग उनसे दुश्मनी रखते हैं, तो वो उनसे झगड़ा करते हैं या उसका बुरा या ही चाहते हैं। या कुछ जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, तो वो लोग ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, ये मेरा को दुश्मन चाहता है, दुश्मनी करता है, तो इससे कोई बातचीत नहीं करना है, इससे दूर ही रहना है। ये प्रायः साधारण व्यवहार होता है। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं, वो ऐसे लोगों को भी सबसे ज्यादा लाभ देने के लिए तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न का पूछ सकते हैं क्या? हाँ, कुछ हाँ प्रभु जी, जैसे आपने वो जो मिनी वृंदावन में आपने जो लीलाएं बताई भगवान की, जो गोपियां थे यार, ग्वाल थे, वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इस तरीके से ट्रस्ट कर दे जैसे हमको कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, कितने बड़ा राक्षस आ जाए, भगवान हमारे साथ है, भगवान हमको बचाएंगे। तो वैसा उस लेवल का जो ट्रस्ट है, जो ये है, वैसा हमारे जीवन में
बनने के लिए हमको किस तरीके से भक्ति करनी पड़ेगी प्रभु जी? हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, थैंक यू। तो हम जिस प्रकार के भक्तों का भाव विकसित करना चाहते हैं, अगर हम उनके ही पद चिन्हों में पालन करते हुए भक्ति करेंगे तो हम वैसा भाव प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए जो इस विशेष रूप से गौड़ी आपका इच्छा है कि जैसे ब्रज के जो भक्त हैं, ब्रजवासी हैं, वो जिस प्रकार से भगवान के प्रति उनका श्रद्धा है, प्रेम है, वैसा हमको प्राप्त करना है। तो ऐसे भक्तों के लिए गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु खुद चालू किए हैं, मेन इसके प्रोपागेटर हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो सबसे जो टॉप मोस्ट ब्रजवासी हैं, जो सबसे उन्नत भक्त हैं ब्रज में, श्रीमती राधा रानी, उनका भाव लेके आए हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्णा मिलित विग्रह है। तो जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु और फिर उनके अनुयायी जो कि सब के सब ब्रजवासी हैं, उनके पद चिन्हों में, ऐसे आचार्यों के पद चिन्हों में, उनके दिशा निर्देश अनुसार हम भक्ति करेंगे, साधना भक्ति, तो हम उस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि उस गुरु शिष्य परंपरा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय, जिसमें प्रभुपाद जी आते हैं, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन स्थापित किया है, और फिर प्रभुपाद जी ने बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं कि हमको किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। तो हम लोग प्रभुपाद के आश्रय में रहते हुए, उनके अनुसार नियम कानून पालन करते हुए अगर हम भक्ति करेंगे, तो हम वास्तव में ब्रज के भाव को प्राप्त कर सकते हैं। यही सीक्रेट है, कोई अपने प्रयास से नहीं प्राप्त कर सकता।